नमस्कार दोस्तों, जय गंगे मैया, हर हर महादेव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि त्रिवेणी घाट संगम कहाँ पर है एग्जैक्टली। अगर आप देखा जाए कि आप पूरे प्रयागराज आने का अगर प्लान बना रहे हैं, पूरे देश से किसी भी कोने से आना चाहते हैं या देश विदेश से कहीं से भी, तो आपको प्रयागराज में हकीकत में संगम कहाँ पर है, जिसे त्रिवेणी घाट संगम कहा जाता है, जिसके लिए हम उद्देश्य बनाते हैं घूमने का, हम उसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताऊंगा और तकरीबन सभी सेक्टर कहाँ पे हैं। साथ ही मैं बताऊंगा कौन सी पार्किंग से कितनी दूरी चलना पड़ेगा और आने वाले आपके 28, 29 और 30 जो कि आपकी टाइम है, इस टाइम में कितना पैदल चलना हो सकता है, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूरी के साथ में बताऊंगा कहाँ पे पार्किंग है और कहाँ पे कौन से स्टेशन है, ताकि आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी और किसी प्रकार का भी कोई भी आपका जो डाउट होगा वो क्लियर होगा। और कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मैं बताऊंगा सीधे कि त्रिवेणी घाट संगम कहाँ से कितनी दूरी पर पड़ता है, चाहे वो कोई पार्किंग हो चाहे स्टेशन हो। तो जैसा आप देख रहे होंगे मैप में हमारे पास 5 सेक्शन बसते हैं। जैसा कि होता है, पहला हम बता देते हैं, ये आपकी गंगा रही, जो कि पूरी गंगा जी है। अगर आप देखेंगे तो ये गंगा जी चलती हैं, इधर से निकलती हैं फाफा से होते हुए और त्रिवेणी घाट की तरफ आती है नैनी और झूसी के कॉर्नर पर। इसी तरीके से यमुना जी इधर आती हैं, आप देखेंगे नैनी और इलाहाबाद को कवर करते हो, तो ये जो हिस्सा बनता है यहीं पर एक तरह के संगम होता है। इसको बोलते हैं गंगा नोज। जो आप देख रहे होंगे संगम जो लिखा हुआ गंगा नोज, यही त्रिवेणी घाट संगम होता है। इस स्थान को ही त्रिवेणी घाट संगम बोला जाता है। हम उद्देश्य बनाते हैं आने का, तो ये वही स्थान है जहाँ पे हमें आने का उद्देश्य रहता है या फिर जहाँ हमारा प्लान रहता है। खैर, ये तो बात रही त्रिवेणी घाट संगम कहाँ पर है। अब देखा जाए गंगा का एरिया कहाँ पड़ता है, तो आप देख रहे होंगे ये झूसी का एरिया है पूरी तरीके से, जो ये हल्का येलो कलर में या कहा जाए ऑरेंज कलर में है, जो हल्का येलो कलर में परेड ग्राउंड, जहां पर आपका 1 नंबर 2 नंबर सेक्टर होने वाला है। अरेल घाट जो आपका नैनी की तरफ के पूरे घाट पड़ते हैं, वो पूरा पूरा एरिया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं तिलेरगंज का एरिया, जो गंगा की तरफ का पूरा एरिया बनता है, जहाँ पे सभी कहा जाए तो अधिकतर 10 9 और ही सेक्टर बनाए गए हैं, यहाँ पे आपके प्रदर्शनियों से रिलेटेड रहते हैं। तो यही रहता है। आगे चलिए हम और डीपली जानकारी को प्राप्त करते हैं और देखते हैं। तो इसमें मैं आप देख रहे होंगे सेक्टर कौन सा कहाँ पर है। तो अभी जिस त्रिवेणी नोज की हम बात कर रहे थे, जो पड़ता है वही त्रिवेणी नंबर 3 और 4 होता है। आप इसके सिवा देख सकते हो तो 1 नंबर आपका परेड ग्राउंड पड़ता है, जहाँ पर आपका 1 नंबर है। इधर मेले लगाए गए हैं पूरी तरीके से। इस सेक्टर में आपको पूरे मेले मिल जाते हैं और आपके स्पेशल टेंट यहीं पर मिल जाते हैं। साथ ही कहा जाए 2 नंबर सेक्टर में पार्किंग है और जो गवर्नमेंट की या सुविधाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, वो यहाँ पर लगाई गई हैं। हमारा मेन उद्देश्य रहता है इसी 3 नंबर आना, क्योंकि यही संगम नोज होता है और यही त्रिवेणी घाट संगम होता है। बाकी के घाट कहा जाए तो संगम होते हैं। बहुत से लोग बात से एग्री नहीं होते और बुरा मान जाते हैं कि आप कहते हैं संगम तो प्रयागराज पूरी तरीके से, प्रयागराज पूरी तरीके से बात सही, पर अगर कहा जाए तो प्रयाग का संगम जो है वो इसी स्थान को मैं मानूंगा, यही होता है, इसी त्रिवेणी है। इसीलिए सबसे ज्यादा भीड़ भी यहीं पे रहती है। ये डिपेंड ऑन आप पर रहता है, जानकारी देना मेरा काम है, बाकी आपको है कि कहाँ पे आना है, या बाकी जगहों पे भी आप नहा सकते हैं, वो आप पे रहता है कि आप कहाँ पे आना चाहते हैं। तो देख रहे होंगे इसमें सारे सेक्टर दिख रहे होंगे। 1 नंबर रहता है, 2 नंबर रहा, साथ में आपका 3 नंबर यहाँ पे पड़ता है, जस्ट आपके नोज पर है। 4 नंबर पड़ता है, इसी के साथ 5 नंबर आपका देख रहे होंगे यहाँ पर पड़ता है, और 6 नंबर 7 नंबर जो आपका पड़ता है वो आपके सलोरी साइड या फिर कहा जाए त्रिवेणी आपका तिलेरगंज एरिया में पड़ता है। 6, 7, 8 और 9 और 10 ये आपका इधर पड़ता है। 11 से लेकर के अगर आपका 22 तक कहा जाए तो ये झूसी के एरिया में आपका पूरा का पूरा पड़ता है, आप देख रहे होंगे ये। और साथ ही 23 और 24 और 25 जो रहता है आपका, वो पड़ता है आपका एक तरीके से कहा जाए नैनी की घाट की तरफ, यहाँ पर अरेल घाट साइड में पड़ता है। तो ये अरेल घाट की तरफ से 23, 24 और 25 मिलती है। ये 25 नंबर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका रहा। आगे हम बढ़ते हैं और दूसरी चीज, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं जो हमारा त्रिवेणी नोज है कहाँ पर, यहाँ से हमको टोटल कितने किलोमीटर, कहाँ से किस सेक्टर से कितना पड़ेगा, या किस पार्किंग से या किस स्टेशन से कितना त्रिवेणी घाट संगम पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे मैप में, आप पहले ही देख सकते हैं जो हमारा त्रिवेणी घाट है वो सेक्टर नंबर 3 यही होता है। त्रिवेणी घाट संगम इसी को बोला जाता है। बाकी के घाट यहाँ पर अवेलेबल जरूर है। यहाँ पे दशा में घाट मिल जाता है आपको, दारागंज के पास भी इस एरिया में मिल जाएगा। साथ ही आपको ये अरेल घाट मिल जाते हैं। यहाँ से आपको देखा जाए तो मेधी वादो घाट या फिर कहा जाए छतनाग घाट आपके पड़ेंगे। आपका झूसी घाट ये सारे के सारे पड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा झूसी घाट होता है एरिया का। और यहीं पे आपको कहा जाए तो आप गंगा में इस एरिया को देख सकते हैं, इसे कहा जाता है तिलेरगंज या फिर सलोरी या छोटा बगाड़ा घाट, इधर के एरिया में पड़ते हैं। तो ये भी घाट होते हैं। बाकी 1 नंबर दोस्त परेडा यमुना घाट इधर बोला जाता है, जो कि होता है ये भी घाट है, यहाँ पर भी आप नहा सकते हैं। मगर त्रिवेणी घाट की बात करो तो मैं फिर से कहूंगा 3 नंबर और 4 नंबर जो यही त्रिवेणी घाट कंसीडर होता है, यही त्रिवेणी नोड्स बोला जाता है। तो आगे हम देखेंगे कि यहाँ किस स्थान से कितनी दूरी पड़ती है, उनके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। तो आगे हम बताते हैं। सबसे पहले हम दूर से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे दूर पड़ता है। तो सबसे जो दूर आपका पड़ता है वो पड़ता है त्रिवेणी घाट। अगर देखा जाए 25 नंबर, यहाँ पर ये जो 25 नंबर है, उल्टा हम आएंगे, यहाँ से दूरी जो रहेगी आपकी त्रिवेणी घाट की रहेगी वो बहुत ही ज़्यादा नहीं रहती, बहुत ही कम होती। मैं बता देता हूँ, तकरीबन 2 किलोमीटर आपको आना होगा। यहाँ पर अरेल घाट आ जाएंगे 24 नंबर सेक्टर में, और यहाँ से आपको जो होते हैं यहाँ इस एरिया में देखेंगे तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर में ही आपको यहाँ से ढेर
ढेर सारे मिल जाएंगे, नाव मिल जाते हैं या फिर कहा जाए बोट मिल जाती है, जिसके थ्रू आप त्रिवेणी घाट डायरेक्टली आ जाते हैं। तो तकरीबन 3 प्लस आपका 3.5 की रेंज में आपका 25 रहता है। 1 से कहा जाए और 3 से कहा जाए तो इनकी दूरी समान है। यहाँ से सिर्फ मात्र आपका 500 से 1 किलोमीटर की रेंज में आपको त्रिवेणी घाट संगम मिल जाता है, ये दूरी होती है। तो ये रही इधर की कवरेज की। अब हम बात करते हैं अगर आप झूसी साइड से है तो कितनी दूरी पड़ती है, जो आपकी 11 से लेकर के 21 पड़ते हैं। तो सबसे पहले मुल्टे आ रहे हैं, 23 तक हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं 22 से कितना दूरी पड़ती है। तो 22 से आपकी तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी है। 1 किलोमीटर आपको आना होगा चल करके सेक्टर नंबर 21 में, जहां के बाद में मात्र 500 मीटर के बाद में नाव से आना चाहे नाव से आ सकते हैं, या फिर इधर से नाव अधिकतर नहीं चलते हैं, मैं आपको बता दूं इधर ही घाट पे आना पड़ेगा। नहीं तो आपको पैदल इधर आ करके किसी भी आप अच्छे ब्रेड मार्ग जो देख रहे हैं इसके थ्रू आ जाएं, या फिर 24 नंबर थ्रू इनके थ्रू आकर के त्रिवेणी घाट आएंगे। तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी 22 नंबर सेक्टर से पड़ती है। तो ये 22 नंबर से रही। अब हम बात करते हैं 21 नंबर से कितना है। तो 21 नंबर से आप देख रहे होंगे सीधा बगल में ही है। तो तकरीबन 500 मीटर इधर से कोई भी नाव इधर नहीं आता है गंगा में अपोजिट साइड में, हमेशा छतना इधर करेल की तरफ से आते हैं। तो इधर से आपको जो पांडु पुल बने इन्हीं के थ्रू आना होगा। मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूं, पांडु पुल जो आपका 1, 2 है, 3, 4 है, 5 है, 7, 8 है, इनके थ्रू अगर आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो 500 मीटर में ही आपको त्रिवेणी घाट में मिल जाते हैं। तो यही एरिया है। अब 500 बगल में होने के बावजूद 500 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर भाई ये बड़े बड़े सेक्टर होते हैं, यहाँ पे काफी लंबा डिस्टेंस होता है, तो इस चीज के लिए तैयार रहे। अब हम बात करते हैं 20 से, तो तकरीबन 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही आपका है। यहाँ पे भी आप 10, 11 या फिर 7, 8 से पांडु पुल से आ सकते हैं। आप देख रहे होंगे मैप में जो पहले से मैंने यहाँ पे दिखा रहे हैं, पूरी तरीके से देख रहे होंगे 9, 10, 11 और 6, 7, 8 इनके पांडु पुल के थ्रू सेक्टर नंबर 4 से होते हुए 3 में आप एंट्री करेंगे। तो यहाँ तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। इसी तरीके की अगर हम बात करें कि अगर हम देखें कि अब आपका 20 नंबर से और 5 नंबर से कितनी दूरी होगी, तो यहाँ से भी आपके तकरीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा त्रिवेणी घाट आने के लिए। इनका मार्ग जो होता है वो आपका सीधे रहेगा। 5 नंबर से अगर आप देखेंगे पांडुपुर गंगोली या फिर ओल्ड कैंट जीटी मार्ग कहा जाए, इसी के थ्रू आप डायरेक्टली आएंगे 4 नंबर और यहाँ से आपको 3 नंबर में एंट्री करा दी जाएगी, जो आपका त्रिवेणी घाट संगम होता है। यहीं पर साधु बाबा या फिर सभी प्रकार के जितने भी हमारे महंत होते हैं वो यही घाट पर नहाते हैं। यही वो पवित्र घाट माना जाता है संगम का, जहाँ पर होता है, क्योंकि गंगा यहीं से आकर के यहीं पे मिलान करती है, तो इसी एरिया में संगम होता है। बाकी आगे के लिए गंगा जी चली जाती है, जमुना जी यहीं पे समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा वहाँ आपका तकरीबन 1.5 किलो से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है 5 और 19 और 10 20 और 5 से। अब हम बात करें 19 से कितना पड़ता है, तो ये तकरीबन डिस्टेंस आपका हो जाता है 2 किलोमीटर। सबसे पहले आपको जीटी यहाँ से आना पड़ेगा, उसके बाद 3 किलोमीटर 4 को होकर के आएंगे। ऐसे ही 18 से आपका तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ेगा, 2.5 और तकरीबन 17 और 17 से आपका ये डिस्टेंस होता है 3 किलोमीटर। इसको आपको सबसे पहले आना होगा सेक्टर नंबर चाहे तो 5 होते हुए डायरेक्टली आ जाए, या फिर 20 होकर के भी आ जाए किसी घाट के थ्रू, तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। पर यहाँ से दूरी तकरीबन जो होती है वो आपकी हो जाएगी 3 किलोमीटर के। 16 और 15 से डिस्टेंस तकरीबन 5 किलोमीटर का हो जाएगा। आपको आना होगा सबसे पहले आपको आनंद भरतबाद बेनी मार्ग जो है इनके थ्रू सबसे पहले आना होगा आपको सेक्टर नंबर 7, 8। यहाँ से आपको पैदल डिस्टेंस कवर करना होगा 6 से होते हुए 4 को, और यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ही हो जाता है। 6 किलोमीटर की दूरी पर त्रिवेणी घाट या फिर त्रिवेणी घाट कहा जाए। तो ये रहा जो आपका 15 और 16 से पड़ता है ये। अब हम बात करते हैं 14, 13 और 11 से। तो 14 और 13 से तकरीबन यही 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। बेनी माधव घाट से आप सबसे पहले आएंगे सेक्टर नंबर 8 और उसके बाद 7, 6 होते हुए 4 नंबर पर 3 तो ये 7 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा। इधर तकरीबन डिस्टेंस दूरी बढ़ती रहेगी। वैसे ही आप देखेंगे 11 और 12 से अगर कवर करेंगे तो ये 9 किलोमीटर से ऊपर का डिस्टेंस पहुंच जाएगा, क्योंकि गंगेश्वर मार्ग होते हुए सेक्टर नंबर 9, 8, 7 और 6 को कवर करते हुए 4 में एंट्री करेंगे। उसके बाद त्रिवेणी घाट 3 में आप एंट्री करेंगे। चाहे तो आप इधर से भी आ सकते हैं, कई मार्ग आपके बनाए गए हैं, संगम लोअर मार्ग, शंकराचार्य मार्ग, मगर इधर से क्या होता है अधिकतर शंकराचार्य या फिर अखाड़ों के मार्ग होते हैं, तो ये मार्ग अधिकतर बंद रहते हैं। आपको प्रवेश द्वार इधर ही से कराया जाएगा और यहीं से एंट्री। सामान्य लोग या फिर नॉर्मल लोगों के लिए कहा जाए तो सेक्टर नंबर 7, 8, 9, 6 से होकर के ही जाया जाता है, बल्कि 4, 5 से इधर से अधिकतर नागा बाबाओं या फिर हमारे जो भी ऋषि मुनि हैं उनके थ्रू बनाया गया। पर नॉर्मली बंद नहीं रहता है। शाही स्नान के टाइम में जो शाही पर्व या कहा जाए जो ब्रह्म समय होता है उसी टाइम पे इन्हें क्लोज किया जाता है, बाकी उधर से डायरेक्टली एंट्री कराई जाती है। बाकी टाइम आ सकते हैं। तो दूरी 11 और 12 से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है यहाँ पर पहुंचने में। ये मैं आपको बता रहा हूँ उन दिन जब शाही स्नान होता है। अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से आकर के कि हमारे तेलियरगंज एरिया से कितना डिस्टेंस पड़ता है। तो तेलियरगंज एरिया से अगर आएंगे तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले 10 और 9 से अगर देखें तो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलना होगा आपको।
7 किलोमीटर त्रिवेणी घाट 3 सेक्टर नंबर जाने के लिए, जो 8, 7, 6 को पार करते हुए 4 में पहुंचेगा, उसके बाद 3 में जाता है। वैसे ही कम दूरी होती जाएगी, 5 और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा 7 और 8 से यहाँ त्रिवेणी घाट आने का, और 6 नंबर से आपकी दूरी मात्र 3 से 2 किलोमीटर ही रह जाती है यहाँ तक त्रिवेणी घाट आने का। क्योंकि ये इसकी दूरी 6 नंबर सबसे बड़ा सेक्टर है, इसमें आप देख रहे होंगे, इसी में सारी चीजें महत्वपूर्ण स्थान है और यही नागवास की पड़ता है, इसीलिए इसकी दूरी यहाँ तक रहती है। तो यहाँ से कंसीडर होता है तो दूरी ज्यादा, तो यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर या 3 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपका त्रिवेणी घाट संगम पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे, मैं कई बार बोलता हूँ 3 से 2 इसलिए बोलता हूँ, कई लोग कंसीडर करते हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी देखेंगे तो यहाँ से 3 किलोमीटर तो आपका यही हो जाएगा इस घाट तक आने में, बाकी 3 किलोमीटर का तो ये खुद ही रेंज है, तो पूरा 6 किलोमीटर पहुंच जाएगा। इसलिए मगर हम यहाँ से यहाँ तक दूरी बताते हैं, तो यहाँ से इसलिए पड़ती 2 से 3 किलोमीटर, तो मैं हमेशा लगभग में दूरी बताता हूँ। कई लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि नहीं हमको ज्यादा चलना पड़े, आपने बताया, तो भैया आप पीछे से कंसीडर कर रहे होंगे तो ज्यादा पड़ेगा, आगे और टच करने की बात पॉइंट को करेंगे, जैसे यहाँ से हम करेंगे, आप देखेंगे अगर हम बात कर रहे हैं इस स्थान से और यहाँ तक की, तो ये मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है। पर अगर हम यही 6 नंबर की यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से हम यहाँ त्रिवेणी नो जाना चाहते हैं, तो यही चीज आपकी 6 किलोमीटर जाएगी। तो यहाँ पे आपकी 2 किलोमीटर, यहाँ पे 6 किलोमीटर, क्योंकि ये दोनों ही जो आपके बीच में कहा जाए जो सेक्टर्स होते हैं, ये काफी लंबे और बड़े होते हैं, इनको चलना काफी लंबा, और मार्ग जो होते हैं टेढ़े मेढ़े ऐसे करके बनाए जाते हैं, तो इनकी दूरी बढ़ जाती है, तो इसीलिए ज्यादा चलना पड़ता है। बाकी सीधी दूरी की बात अलग रहती है और आपका कहा जाए मार्ग अलग। तो ये रहा इधर से आने का। अब बात करते हैं 1 और 2 से आने का। 1 और 2 से आपको बहुत ही सिंपल सा मार्ग है। 1 में अगर रहते हैं तो यहाँ से दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर की पड़ती है अगर इस एरिया से आते हैं त्रिवेणी घाट संगम आने की, और मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी सेक्टर नंबर 2 से पड़ती है, जो कि बड़े हनुमान मंदिर होते हुए डायरेक्टली नीचे उतर जाती है यहाँ पर। तो ये रहे जहाँ मंदिरों जहाँ से आप कहा जाए। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण जो चौराहे जहाँ से आप आ सकते हैं। तो सबसे पहले नैनी में आपका जो लपरेसू चौराहा पड़ता है, यहाँ पे आने का कितना दूरी होता है, तो यहाँ से पहले 3 किलोमीटर आपको अरेल घाट आना होगा। अरेल घाट से 1 किलोमीटर के बाद में आपका मतलब तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का लेप्रोसी से पड़ जाता है। जो भी नैनी या छिवकी से आ रहे हैं लोग हैं, उनको इसी चौराहे पर आकर के नैनी स्टेशन या फिर प्रयागराज छिवकी से आते हैं उनको यही। तो नैनी से आने का जो मार्ग होगा वो तकरीबन आपका पड़ता है, मैं बता देता हूँ आपको। फिलहाल अभी चपराहे की बात करें, बैराना से आपकी 2.5 से 3 आपका देखेंगे 4 से 5 किलोमीटर के स्टेप पे ही आपका त्रिवेणी घाट संगम है। और वैसे ही पालसन से कहा जाए तो ये तकरीबन 10 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है त्रिवेणी घाट संगम। और अगर हम कहा जाए दूसरी तरीके झूसी साइड से नैनी स्टेशन से आने का, तो यहाँ 3 से 4 किलोमीटर पड़ता है पहली बार सेक्टर नंबर 20 में आने का। और उसके बाद मैंने आपको बताया था 3 से 4 किलोमीटर आपका पड़ेगा, 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है त्रिवेणी घाट संगम जी यहाँ पे आने का। तो ये रहा। और इसी तरीके से फाफा मऊ से जो लोग आने वाले हैं उन्हें 14 से 15 किलोमीटर का पड़ जाएगा, क्योंकि उन्हें यहाँ पुल के नीचे उतारा जाता है इस एरिया में, और उसके बाद इसे 14 से 15 किलोमीटर की रेंज पड़ जाती है चलने में। ये सबसे ज्यादा लंबी दूरी यही होगी फाफा मऊ स्टेशन, यहाँ जो इनकी पार्किंग बनाई गई थी। अब हम पार्किंग को देख लेते हैं या फिर उन स्टेशनों को जहाँ से दूरी कितनी होगी। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर प्रयाग जंक्शन में रहते हैं, ये प्रयाग जंक्शन आपका रहा। अगर इस एरिया में आप अवेलेबल है तो यहाँ से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर में आपकी पड़ेगी IRT पार्किंग, जहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में आपका पड़ जाता है, 5 से 6 किलोमीटर की रेंज में पड़ जाता है आपका त्रिवेणी घाट संगम। तो ये रहा। और इसी तरीके से आपका ये रहता है रामबाग स्टेशन, यहाँ से बहुत से लोग कहते हैं 2 से 3 किलोमीटर। भैया 2 से 3 किलोमीटर मेला है, त्रिवेणी घाट संगम नहीं है। मैं बहुत ही क्लियरली कह देता हूँ और रिपीट करता हूँ बार बार इस बात को कि जो मेला है वो आपका हमेशा 2 से 3 किलोमीटर पे आप एंट्री करेंगे किसी स्टेशन से 3 से 4 किलोमीटर पड़ जाएगा। त्रिवेणी घाट संगम आपका हमेशा 14 से 15 किलोमीटर की रेंज में पड़ता है। तो इस चीज को बहुत ही क्लियरली समझ लें ताकि आप बिल्कुल क्लियर रहे चीज को। आगे बढ़ते हैं और मैप के थ्रू देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे पार्किंग है और कहाँ कहाँ पे स्टेशन। तो अब आप देख रहे होंगे, सबसे पहले देख रहे हैं झूसी के एरिया में अगर हम पार्किंग की देखा जाए तो झूसी के एरिया में 3 पार्किंग आप देख रहे हैं। सरस्वती सबसे ज्यादा की दूरी जिसकी बात रहे तो यही सरस्वती है। यहाँ से तकरीबन आपकी दूरी पड़ती है 5 से 6 किलोमीटर पड़ेगा मेले क्षेत्र की। ये मेला क्षेत्र आपका दिख रहा होगा, यहाँ पे घाट है 20 और 3 नंबर 21 नंबर यहीं पे आपके पड़ते। तो यहाँ से दूरी पड़ जाती है आपकी जो पड़ती है पार्किंग की, आपका जो मैंने बताई है पार्किंग, यहाँ से अंधावा पार्किंग ये आपकी पड़ती है पार्किंग सरस्वती, यहाँ 7 से 8 किलोमीटर पड़ेगी। 7 से 8 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको देखा है पूरे सूरदास पार्किंग या गारापुर पार्किंग या भद्रा आपकी पार्किंग, या फिर आपकी कहा जाए एक जो पार्किंग आपकी और पड़ती है यहाँ पर समिया माई पार्किंग। इन सब की अगर हम देखेंगे तो यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर की रेंज में पार्किंग पड़ जाती है। ये संगम नोज कहा जाए तो टोटल 9 से 10 किलोमीटर की रेंज में होगा। गारापुर से 4 से 5 किलोमीटर का होगा। और वहीं कहा जाए आपका जो एक पार्किंग और पड़ती है यहाँ पर हम देखते हैं समय माई पार्किंग, और ये पूरे गारापुर
तो इनके यहाँ से देखा जाए तो तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की रेंज में यहाँ भी पार्किंग से दूरी होगी त्रिवेणी घाट संगम की। तो ये झूसी साइड का रहे। अब हम देखते हैं फाफा माऊ। ये फाफा माऊ की साइड में रही, ये पार्किंग आपकी फाफा माऊ तरफ है। ये आपका शांतिपुर स्टेशन पड़ता है, ये आपका देख रहे होंगे स्टेशन है फाफा माऊ जंक्शन। और साथ ही आपकी पार्किंग की अगर हम बात करें तो एक पार्किंग लॉट यहाँ पर बेला कछार में, एक पार्किंग लॉट जस्ट स्टेशन के बगल में आप देखेंगे यहाँ पर भी पड़ता है। ये रहा आपका टेम्परेरी जो पार्किंग बनाई गई है बेला कछार रेलवे स्टेशन क्षेत्र का पार्किंग जो रही। यहाँ से दूरी आपकी तकरीबन कहा जाए 14 से 15 किलोमीटर होगी, क्योंकि सबसे पहले आप पुल को क्रॉस करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से आएंगे जो इस एरिया में नीचे पुल के, या फिर ये तीनों पांडु पुल हैं, कैलाशपुरी ब्रिज और आपका बजरंग दासपुरी रेलवे पुल पांडु के नीचे से आएंगे। तो इनके थ्रू आप क्रॉस इंटर करेंगे और उसके बाद 14 से 15 किलोमीटर त्रिवेणी घाट संगम के लिए आप आते हैं। तो ये पार्किंग की यहाँ पर है त्रिवेणी घाट संगम, जहाँ पे आपको आना होगा 14 से 15 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं शहर पश्चिमी से जाने वाले के बारे में। इधर की एक महत्वपूर्ण पार्किंग आपकी एयरफोर्स पार्किंग या नेहरू पार्किंग कहा जाए, यहीं पे आपकी गाड़ी होती है। और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन आप देख रहे होंगे, जो ये रेलवे स्टेशन सूबेदारगंज है, यहाँ से और यहाँ के बीच में मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। दोनों आप कहीं पे चाहे पार्किंग हो तो भी आपको इस चौराहे पर आना पड़ेगा, और शंख चौराहे से बोलते हैं, और यहाँ पे आना होगा, या फिर सूबेदारगंज से तो भी आपको यहाँ से और यहीं से आपको टोटल जाना होगा। यहाँ से आपको इसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा दूरी होगी, तकरीबन 14 से 15-20 किलोमीटर की रेंज पड़ जाती है। अगर सीधे सीधे बहुत मैप में देखेंगे तो ये दूरी सिर्फ 12 से 13 किलोमीटर दिखेगी। मैं फिर आपको कहता हूँ वो मेला क्षेत्र की बताते। आपको अगर कहा जाए स्टेशन से आपकी संगम एरिया की, तो वो देरी 15 से 20 किलोमीटर की होगी। यहाँ से आपको हो सकता है पैदल भी चलना पड़े मेले के दिन, या हो सकता है आप शटल बस कुछ दूरी के लिए मिल जाए, बट ये बहुत ही मान के चले पैदल ही तैयारी रहेगी। तो सबसे पहले आप पार्किंग रही नेहरू पार्किंग, यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर आपका पड़ता है मेला क्षेत्र या फिर गंगा नोज कहा जाए, ये रहा जहाँ से। अब हम फाफा आप देखा जाए एक और जो महत्वपूर्ण स्टेशन हमारा पड़ता है प्रयागराज जंक्शन, या वो कहाँ से कितनी होगी, प्रयागराज जंक्शन से आपका 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है। पर मैं कहूँ सीधे तौर पे 10 से 12 किलोमीटर मान के चलिए प्रयाग आपका त्रिवेणी घाट संगम पड़ जाएगा, ये रहा। और उसी तरीके से अब नैनी की तरफ आ जाते हैं कि कौन सी हमारी पार्किंग पड़ती है। तो नैनी के पास सबसे नज़दीकी पार्किंग, यहीं पर सबसे अच्छा और सबसे सरल मुझे लगता है अरैल संगम में आना, क्योंकि मुझे लगता है सबसे सुविधाजनक अगर कहीं पे है तो वो यही है। आप देख रहे होंगे नैनी के पास में एकमात्र पार्किंग बनाई गई है जो सबसे बड़ी पार्किंगों में से है, वो आपकी बहुत ही बेहतरीन होगी। लेप्रोसी चौराहा पड़ता है आपका। लेप्रोसी चौराहा को अगर हम देखेंगे, ये रहा आपका लेप्रोसी चौराहा, ये पड़ गया नैनी के पास पड़ता है। और ये ना यहीं पे आते हैं, चाहे आप रीवा से आते हैं, चाहे आप सोनभद्र या फिर आप कहा जाए वाराणसी से आते हैं, या फिर इधर सोनभद्र मिर्जापुर से आते हैं, तो भी लेप्रोसी चौराहा यहीं पे आपकी पार्किंग हो। यहाँ से दूरी मात्र 4 किलोमीटर आपको आना होगा अरैल घाट, इस एरिया में आना होगा अरैल घाट में, और यहीं से आप 1 किलोमीटर के बाद में पहुंच जाते हैं। 24 नंबर सेक्टर की तरफ आते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर के पास यहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये एक तरीके से रहा। इसके साथ ही आपको और भी बनाई गई यहाँ पे पार्किंग नैनी के पास में, अगर आप देखेंगे जो हमारी बनती है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली, ताकि आप इसमें मिसगाइड ना हो या फिर क्लियरली रहे सारी चीज़ें। एक ये रही पार्किंग आपकी सरस्वती सेंट्रल मेन पार्किंग पड़ती, सेंट्रल वन पार्किंग पड़ती। यहाँ से आप डायरेक्टली अंदर की तरफ एंट्री करते हैं नैनी में, और सेक्टर नंबर 10 सिटी जो रहती है पार्किंग जो बनाई गई, यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और 25 नंबर सेक्टर की तरफ से भी आप मात्र 4 से 5 से 6 किलोमीटर की रेंज यहाँ पे भी पड़ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा आपको चलना पड़ सकता है, उसके बाद आप यहाँ पहुँच जाए। 5 से 6-7 किलोमीटर की रेंज होती है, 7 किलोमीटर मैक्सिमम। अच्छा, मैं लगभग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रोड डाइवर्जन होते रहते हैं, तो कोई अगर मैं डिस्टेंस क्लियरली आपको बता दूँ तो वो गलत चीज़ होगी, इसलिए मैं नहीं चाहता आपको कोई भी क्लियर डिस्टेंस बता दूं, क्योंकि मैप पे बहुत ही सीधा रास्ता दिखाता है पर वो दूरी नहीं होती है। मेला के समय में उसे हमेशा चेंज कर दिया जाता है। चेंज मतलब होता है रोड डाइवर्जन हो जाते हैं और दूरी बढ़ जाती, तो इसीलिए उन चीज़ों को लेकर के होता है। तो बहुत ही क्लियर रही चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें रहीं, ये जानकारी रही। और भी अगर कहीं से कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर चीज़ें और कुछ कहाँ पे क्या है इनके बारे में जानकारी चाहते हैं, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ। और उस व्यक्ति को जरूर शेयर करें जिसको ज़रूरत है। और साथ ही कहाँ पे और इन्फॉर्मेशन डीपली चाहते हैं तो मेरे चैनल को विजिट करें, क्योंकि मेरा और बहुत डीपली इस वीडियो में ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बता पाता, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मुझे वो छोटा रखना पड़ता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।